नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गांधी युग भारत के इतिहास का स्वाभिमान गिरवे रखने वाला एक शर्मनाक युग था। ये ऐसा वक्त था जब अंग्रेजों ने बड़ी होशियारी से मोहनदास गांधी को भारत की आजादी की लड़ाई का चेहरा बनाया। देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व ब्रिटिश एजेंट मोहनदास गांधी कर रहा था। इसमें मोहनदास की भूमिका देश की आजादी की लड़ाई को कुचलना यही रही। सीधी सी बात है, ये आजादी की लड़ाई ना होकर गांधी द्वारा देश का स्वाभिमान गिरवे रखने वाली लड़ाई थी। बिना लड़े दुनिया में कोई भी देश आजाद नहीं हो सकता। गांधी ने तो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए थे, क्योंकि गांधी का ये कहना था कि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद दूसरा गाल पेश किया जाए तो स्नेह मिलेगा। इसी वाक्य का अनुकरण करते हुए भारत के गांधीवादी सेकुलर हिंदुओं के गाल सूझ कर लाल हो गए। फिर भी गांधीवादी सुधरने को तैयार नहीं। ये सभी लोग गांधी को महान बताकर उसका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। इतिहास तो यही दर्शाता है कि गांधी के मुस्लिम तुष्टिकरण और नाकारपन की वजह से अंग्रेजों और कट्टरपंथी मुसलमानों को बहुत लाभ मिला। गांधी की गलतियों की वजह से देश का बंटवारा हुआ, और जो बंटवारा हुआ वो भी आधा अधूरा रह गया। गांधी की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इनमें मुख्य रूप से सभी सनातनी प्रताड़ित थे। इनमें हिंदू और सिखों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये सिलसिला आज भी शुरू है। आगे चलकर देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी गांधी की वजह से बर्बाद होगी। इन सब घटनाओं के चलते देश के सभी देशभक्त हिंदू राष्ट्रवादी व्यतीत थे। भारत के सच्चे देशभक्त क्रांतिकारी हिंदू ही थे। देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होने की वजह से ज्यादातर हिंदू सिपाही अपनी नौकरी गंवा चुके थे। मुसलमान गजवे हिंद के चलते अलग पाकिस्तान का राग लब रहे थे, जिससे अंग्रेजों का पूरा समर्थन था। वैसे देखा जाए तो इन्हीं वजह से सन 1947 में भारत की जनता पर अत्याचार करने वाली ब्रिटिश आर्मी में ज्यादातर मुसलमान ही थे। ये ऐसा वक्त था जब भारत के सभी मुसलमान गांधी और जिन्ना के इशारों पर अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। अंग्रेज जानते थे कि सनातनी हिंदू एक सामर्थ्यशाली कौम है जो इस देश को बहुत आगे ले जाएगी और आगे चलकर उनके अत्याचारी व्यवस्था को नष्ट कर देगी। दूसरी तरफ अंग्रेज ये भी जानते थे कि जिहादी मुसलमान हर मोर्चे पर निष्प्रभ साबित होंगे। धर्म के नाम पर अपने बच्चों के पैदा होते आधे लड़ अर्थात गुप्तांग को काटने वाली ये कौम कभी विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए अंग्रेजों ने भारत को खंडित रखने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की चाल चली। अंग्रेजों ने जिन्ना, लियाकत अली और मौलाना आजाद जैसे कट्टरपंथी जिहादी मुस्लिम कट्टमूल्य नेताओं को साथ में लेकर गांधी और नेहरू को बेवकूफ बनाया। सब कुछ सामने होते हुए भी गांधी मुस्लिम तुष्टिकरण करता रहा। गांधी ने भारत के सभी देशवासियों का सम्मान और स्वाभिमान अंग्रेजों के पैरों के नीचे गिरवी रख दिया। ये सभी घटनाएं किसी भी सच्चे देशभक्त को पीड़ा पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। देशभक्त गोडसे के लिए लाखों लोगों की हत्या, महिलाओं पर बलात्कार, देश का बंटवारा और शरणार्थियों के प्रति गांधी का दोगलापन पीड़ादायी रहा होगा। इसलिए गोडसे ने गांधीवध करने में कोई संकोच नहीं किया। गांधीवध करने से पहले गोडसे जिन्ना और सभी मुस्लिम लीग के नेताओं की हत्या करने वाला था, पर तत्कालीन स्थितियों के अनुसार वो इसे अंजाम नहीं दे सका। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो गांधीवध करने के बाद गोडसे ने आत्मसमर्पण न करते हुए नेहरू और जिन्ना का भी वध कर दिया होता तो भारत का भविष्य सुरक्षित हो जाता। आधा अधूरा बंटवारा होता ही नहीं। अगर आगे चलकर बंटवारा होता भी तो एक ही बार पूरा बंटवारा होता। गांधीवध करके गोडसे ने जितना हो सके उतना योगदान दिया। गोडसे गांधीवध न करता तो गांधी कश्मीर और हिंदू बहुसंख्यक भाग्यनगर, जिसे पिछले कुछ सालों से हैदराबाद नाम से जाना जाता है, ये दोनों स्टेट्स पाकिस्तान को देने में कोई संकोच नहीं करता। सरदार पटेल हैदराबाद को जल्द से जल्द भारत में विलीन करना चाहते थे, पर गांधी की वजह से स्थितियां जटिल और पेचीदा बनती जा रही थी। बंटवारे के बाद इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी गांधी पाकिस्तानी मुसलमानों को भारतीय मानता था। वैसे देखा जाए तो मुसलमानों का इस देश और देश की मिट्टी पर कोई हक नहीं बनता। गांधी ब्रिटिश एजेंट बन देश की आजादी को लड़ाई को विफल करने में लगा हुआ था। देशभक्त गोडसे को भी यह पता था कि गांधीवध करने में बहुत देरी हो गई है। गांधीवध से एक फायदा यह हुआ कि आगे चलकर देश का जो और नुकसान होना था वह टल गया। देश के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से और पैसा बच गया। निर्वासित हिंदू जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको राहत मिल गई। देश के बंटवारे के वक्त ही देश का अंधकारमय भविष्य लिखा गया था, जिसके लिए अंग्रेजों के साथ साथ सभी कांग्रेसी, गांधी, नेहरू, देश के सभी मुसलमानों और तत्कालीन सेकुलर हिंदू जिम्मेदार थे। जिन मुसलमानों की इस्लामिक कट्टरता की वजह से भारत का बंटवारा हुआ वह सभी जहरीले मुसलमान भारत में रह गए। आने वाले समय में ये सभी मुसलमान देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को सबसे बड़ी चुनौती देंगे। गोडसे गांधी को जड़ निपटा देता तो ये देश गद्दार और जहरीली कौम से मुक्त हो जाता। आज हमें इन सबको पालना न पड़ता। भारत के सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते और एक महान राष्ट्र का निर्माण कर पाते। एक तरफ देश के सभी सनातनी भारत को दुनिया का सबसे सामर्थ्यशाली राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ देश के सभी मुसलमान इस देश को एक कट्टरपंथी बर्बाद मुल्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर गांधी और नेहरू ने राजनीतिक एजेंडे के चलते इस्लामिक कट्टरता को दुर्लक्षित किया। मौलाना आजाद और जिन्ना जैसे इस्लामिक नेता सतर्क थे। उन्होंने गजवाई हिंद के चलते जो साजिश रची उसमें गांधी और नेहरू जैसे लोग फंसते चले गए। गांधी तो पहले से ही ब्रिटिश एजेंट था जो ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के नाम पर अलग अलग देशी विदेशी औरतों के साथ संबंध बनाकर घूम रहा था, महिलाओं पर अत्याचार कर रहा था। अपनी हवस के चलते किए गए बलात्कारों पर पर्दा डालने के लिए गांधी ने ब्रह्मचर्य जैसे पवित्र शब्द का सहारा लिया। कथित सूडो सेकुलरिस्ट गांधीवादियों ने इसके नाम के आगे महात्मा लगाकर इसके गुनाहों पर पर्दा डालने का काम किया।
दोस्तों, गांधी हत्या पर बात करें तो गोडसे की रणनीति साधारण थी, पर गोडसे की इस रणनीति ने काम किया। गोडसे अलग रणनीति अपनाता तो कुछ बच सकता था और बाद में नेहरू, जिन्ना, लियाकत अली और मौलाना आजाद जैसे देशद्रोहियों को खत्म कर सकता था। तत्कालीन स्थितियों के अनुसार गांधीवध भी देश की जनता की एक बड़ी जीत थी। आज देश का सच्चा देशभक्त युवा गांधीवध को उचित मानता है। भारत के हर एक सनातनी युवा को हमारे महान पूर्वजों की तरह इन आक्रांताओं के खिलाफ लड़ना ही होगा। देश पर आने वाली बहुत बड़ी आपदा और होने वाले नरसंहार को टालने के साथ साथ देश और देश की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इस देश को क्रांतिकारी सोच वाले युवाओं की जरूरत है। इस देश में आज भी सैकड़ों गांधीवादी नपुंसक पैदा हो रहे हैं। उसके साथ जिन्ना जैसे कटमूल्य भी है। धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए इन सबसे लड़ना ही होगा। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।